कोई 5 घंटे पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे, मैक्सिमम 8। जो भी आदमी 18 घंटा चेयर पे बैठ रहा है उसकी तो प्रतिमा बनेगी, उसकी स्टैचू बनेगी और एक स्टैचू उसकी तुसाद म्यूजियम लंदन में रखी जाएगी। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। बारिश होता है ना, बारिश तो बाज कहता है कि हमको भिगाएगा, हमको उड़ना चालू करता है और बादलों को चीर के बादल के ऊपर चला जाता है। बारिश नीचे होता है, तब तक उड़ते रहता है जब तक बारिश बंद नहीं होती। उसके बाद आता कहता है कि समस्याओं से हम डर जाएंगे, हमसे समस्या डरेगा। मछुआरे का बेटा सुबह 4 बजे अखबार बेच के भारत रत्न अब्दुल कलाम बन सकता है। एक भजिया लगाने वाला धीरूभाई अंबानी बन सकता है। एक बस कंडक्टर भारत का सुपरस्टार रजनीकांत बन सकता है। एक मोची का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन बन सकता है। तो तुम भी कर सकते हो। इस दिमाग का, इस बुद्धि का, इस भगवान के गिफ्ट का कहां इस्तेमाल करोगे? स्त्री में, पुरुष में, गाड़ी में, घड़ी में, चैन में? अपने पर ध्यान दो। चुनौती शब्द से प्यार कर लो। सुबह उठो, ये मत कहो आज संडे है, आज करवा चौथ है, आज तो पानी गिर रहा है, पकौड़ी खाएंगे। पानी गिर रहा है तो 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, 4 घंटा जिम चले जाओ। अगर यही इतना पानी गिरने से मोहब्बत है तो बारिश हो रही है, प्याज हो, पकौड़ी और चटनी बना तो बड़ा मजा आवर। हमने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये कहे कि भैया बारिश हो रही है, आज 4 घंटा जिम में एक्स्ट्रा रहेंगे। असफल लोग होते हैं ना, उनका एक लक्षण होता है, उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं चाहता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना। जो 4 दिन का तुमको कॉलेज में मोहब्बत हो जाता है ना, और उसके बाद जो तुम ये लाइनें बोलते हो, मरते वक्त तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर, मरते दम तक तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर। और भाई साहब थोड़ा सा चलोगा, इसे एक ठोकर लगे, आए मम्मी। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया और बोला जाओ धरती से लेके आसमान तुम्हारा, और दम है तो कब्जा करके दिखाओ। आपको कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा कोना अपने ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं, या तुम्हारे पास रसूख है, इन सब से इर्रिस्पेक्टिव होकर आपसे प्यार करेगी। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। पसंद और प्रेम एक ही चीज है? नहीं बाबू, दोनों अंतर चीज है। प्रेम अलग चीज होता है और पसंद अलग चीज होता है, समझा गया? आप जिस फूल को पसंद करते हैं उस फूल को तोड़ लेते हैं, लेकिन आप जिस फूल से प्रेम करते हैं उस फूल में पानी डालते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माता पिता आपको प्रेम करते हैं, इसलिए आप घर से दूर रहिए या घर में पास रहिए, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। और जिन्हें आप फोन पे बतियाते हैं वो आपको पसंद करते हैं, वो आप दूर। और ये बड़े बड़े शहरों के जो स्टूडेंट हैं वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप ही के लिए रश्मि रत्न ने एक लाइन लिखी बहुत प्यारी, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं सलोनी में। को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं। मेरे को जो भी जीवन में छोड़ के गया है, मेरे दिल में यही आग जलती थी कि मैं बताऊंगा इसको। एक दिन ये व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे, एक दिन मैं इनको इग्नोर करूंगा, एक दिन ये मेरे ऑनलाइन आने का वेट करेंगे और मैं आके इनको अपना लास्ट सीन देखने पे मजबूर करूंगा। एक दिन ये मेरी डीपी देखने को मजबूर हो जाएंगे, मैं इनको ब्लॉक करूंगा। अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो, कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सर्वर तो क्या इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। तो बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को,
मेरा दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग, तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैं लिखा, सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आज के जमाने में 60% विद्यार्थी जो है ना, वो किस चीज में परेशान है पता है? न वो ससुरा किसी से बतिया रहा है, न उसकी कोई है, लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहे हैं 60% में, लेकिन वो उम्मीदों में जी रहे हैं, काश कहीं ऐसा होता। ये एक अलग दुनिया में जी रहे हैं सब ये वाले। और ये जो 40% वाले हैं सब ना, ये बहुत जल्दी लात खाने वाले हैं। या तो लात खा गए हैं या तो लात खाने वाले हैं। इन्हें चीजें समझ में आ गई है, पल भर मुस्कुराने की सजा भुगत रहे हैं। राजा यानी मन और शक्ति से शरीर से शक्तिशाली। अगर आपको राजा बनने का शौक नहीं है, इसका मतलब आपको युद्ध करने का शौक नहीं है। मैंने इस पे एक लाइन बोली थी, बड़ी थोड़ी सी पॉपुलर भी हुई थी। अगर आप लोगों को समझ में आए तो तालियां बजा देना। कि एक पराए खुले शहर की कैद और बंद घर की आजादी घर से बाहर निकलने के बाद ही समझ में आती है। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। किसी पार्टी में गए और तुम 10 लाख रुपए का सूट पहने हो 15 लाख का, और तुम कुछ हो ही नहीं। इसलिए जितने लोग कुछ नहीं होते तो कपड़े और गहने पे बड़ा ध्यान देते हैं। शादी विवाह में देखो, किसी आयुष को तुम नहीं देखोगे 4 चेन पहना हुआ है सोने की, 5 घड़ी अंगूठी पहना है ना, उसमें जरूरत ही नहीं है। सिंपल उसने सूट डाली, शर्ट डाली, जीन्स पहना, पैंट पहना, चला। सब भाग रहे हैं उसके पीछे। साहब साहब नमस्कार साहब, एक बार आप हमारे मुंह पे थूके थे नवाबगंज में। अच्छा अच्छा, पर जो कुछ भी नहीं है उसको दिखाने की बहुत अलग। गर्लफ्रेंड के धोखा देने पे 320 लग सकता है। अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां खुद से इशारा करते हैं। क्या कमी रही थी तुमको कि तुमको छोड़ते थे? अरे कर बुलंद खुदी को इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है, मतलब भगवान भी पूछे कि तू चाहता क्या। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भर में जाए। घर में पापा ने कहा था कि गर्मी खून में होती है। घर में पापा ने कहा था गर्मी खून में होती है। स्कूल गए तो पता चला गर्मी जून में होती है। और बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। और जब जिंदगी में धक्के खाए तो मालूम हुआ न गर्मी खून में होती है, न जून में होती है, न ऊन में होती है। गर्मी तो सिर्फ पैसों के जुनून में होती है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या ले गया। आपकी कमजोरी थी कि आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। नेवर शेयर योर डार्क सीक्रेट विद योर फ्रेंड्स। आजकल न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह यही चर्चा है कि इस पोजीशन पे पहुंचना हर किसी के लिए ख्वाब पूरा होने जैसा है। लेकिन मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा, मुझे ख्वाबों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ खुद पे यकीन है। और मैं अपने इस यकीन के बदौलत ही आज आपके सामने खड़ा हूँ। थैंक यू। एक ही प्रेम है मेरा, वो है पैसा। फालतू की जिंदगी नहीं जीनी, ड्रामेबाजी वाली। अरे जी पैसा हाथ की माइल है, दिखा निकाल के। ये पीछे गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहां खाना खाओ। जिंदगी को इतनी करीब से देखा है कि किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं। मैं आज अमीर हूँ, लेकिन मैं भी कभी गरीब हुआ करता था। लेकिन मैं हर बार सिर्फ अमीर बनने के बारे में ही सोचता था। अमीर आदमी परेशानी में भी खुश होता है क्योंकि उसके पास जिंदगी में रहो, दिल बंद कर रहो कि अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका जीवन खत्म हो जाए। कभी खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते, लड़के अमीर या गरीब होते हैं। अगर आप गरीब हो और खूबसूरत हो, कभी आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तड़पते ही रह जाओगे। ऐसा ही होता है सर। उसमें डायलॉग था ना, मोहल्ले के लड़कों का प्यार अक्सर बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लेके जाते हैं। वो इसीलिए कि बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लायक हैं और आप लायक नहीं हो। आप हिमानी पाउडर और फेशियल और मसाज के चक्कर में पड़े हो। खूबसूरती के चक्कर में मत भागो, इससे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पैसा कमाने का सोचो। प्यार मोहब्बत में पड़े लौंडों से एक बात कहना चाहता हूं सर, प्यार से पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसा आ गया ना तो प्यार बहुत आएगा। लड़कियों के नखरे उठाने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियां उठा लो, बन जाओगे। और मैं तो कहता हूं कि नाम ऐसा बनाओ
कि सांसें भले ही बंद हो जाए लेकिन नाम चलते रहना चाहिए। जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम है 1 साल से 15 साल, लेकिन वो टाइम में हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होके वो चाहता है कि मैं बच्चा हो जाऊं। हम सब चाहते थे जल्दी बड़े हो जाए, यूनिवर्सिटी जाएं, ये करें, डिसीजन ले, अकेले मूवी देखने जाएं, ऐसी फंस गई जिंदगी। कंट्रोल करना है, वश में लेना अपने मन को। इस दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। अगर आपने अपना मन जीत लिया तो दुनिया जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। किस बात का डर है तुम? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब का घर न पैदा हुए आए। तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा सलाम हम ही मारे। दूसरा सबसे प्यारा वर्ड लाइफ का है इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी के लिए R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी। मनुष्य वह कर सकता है जो वह चाहता है, पर वह यह चाह नहीं सकता कि वह क्या चाहे। आप चाह नहीं सकते, कर तो लेंगे। आपके मन में क्या इच्छा आएगी वो भी आपके बस में नहीं। मैन कैन डू वट ही विल बट कैन नॉट विल वट ही विल, ये उसका वाक्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको कोट किया। ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। तो बहुत जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता कहते हैं, और जरा देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने सिवा, अपना कुछ नहीं करता है। समझ में आएगा नहीं आएगा? तो जब आपको दिक्कत लगे, टेंशन लगे, तो अपने घर में सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता होता है। क्या लिए आपके पिताजी ने, बताइए तो जरा। आपको यहाँ तक पहुँचाने में खूब से खूब आपसे कहेंगे कि चाय दे दो, 2 की जगह 4 टाइम चाय पी लो। आके रहेंगे, टेंशन रहेगा। जीवन में जो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक टेंशन ही रहेगा। आप सरकारी अस्पताल के ICU में जाके 1 घंटा आप बिता लीजिए, वो आपको घुसने नहीं देंगे। आप बड़े बाहर खड़े हो जाइएगा, ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह होती नहीं। हमारे प्रयागराज में तो नहीं थी, अभी हम मुझे। आप 1 घंटे खड़े हो जाइए, आपको जीवन में इतने सत्य दिखेंगे ना कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको सब छूट। 1 घंटे आप ICU के बाहर खड़े होंगे, भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल के आप ICU के बाहर खड़े होंगे तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 मौतें देखेंगे। सबसे पहले उसमें से कुछ मौतें ऐसी होंगी जो बहुत जवान बेटों की होंगी, जवान बेटियों की होंगी, किसी के पति की होंगी, किसी की पत्नी की होंगी। कहीं ऐसा पति की डेथ हो जाएगी जहाँ बच्चे बचे हुए, माँ बची हुई, माँ को काम नहीं करती, वहाँ वो रो रही होगी, अनपढ़ होगी। और जब आप मौत देखोगे इस तरह से इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो आपको लाइफ में जो चीजें मिली ना उसकी आपको वैल्यू रियलाइज नहीं होगी। लाइफ में कामयाब होना है तो मेहनत का दामन मत छोड़ना दोस्तों। जो मेहनत से पीछे हट जाते हैं तो लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ते। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। इंडिया में ना कंपलसरी मैरिज सिस्टम है, नहीं ब्याह करने पे सब टोकने लगता है, सब अजीब उटपटांग लगता है। भाई जिसको ब्याह करना होगा कर लेगा, नहीं करना होगा नहीं कर। तोरा कौन सी का दिक्कत हो रहा है? इंसान सुकून से जी रहा है, उसको जीने दो। हर इंसान को मर देगा। आपको अपना काम आता है तो आपको बिल्कुल किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, बिकॉज उसके बाद सिर्फ वक्त की बात होती है। लोग या तो आज आपको पहचानेंगे, या तो कल पहचानेंगे, या तो परसों पहचानेंगे जरूर। सुबह उठे, 4 ग्लास दूध पी लिए, 15 ब्रेड खा लिए, 6 पराठा खा लिए। कह रहे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, लौका ही नहीं रहा किताब में क्या लिखा हुआ है सर। अरे जब सारा खुनवा पेट में घुस जाएगा तो क्या लौकेगा यहाँ पे? सपना पूरा करने के लिए जेब में पैसे नहीं, जिगर में हौसला होना। मोहब्बत की दुनिया से दूर रहना चाहिए। तो चाचा कहेंगे हमारा नाक कटा दिया, पापा कहेंगे उंगली कटा दिया, बाप कहेंगे कान कटा दिया, कहेगा किडनी कटा दिया, सब कुछ ना कुछ काट के चलाएगा। तो पहले आप अपने आप को सेटल कीजिए। सर हम कर सकते हैं, हम जॉब करते हैं, कि कहीं ना कहीं ऑफिस में जुगाड़ लगी है। आपको क्या पता मेरी लाइफ के बारे में? क्या जानते हो? अब जो सोसाइटी है ना, इसने डिसाइड कर लिया था मेरे लिए कि छोटू जिंदगी भर ढाबे बैठ के सिर्फ बर्तन घिसेगा।
पर मैंने लड़ाई की अपने लिए, अपनी लाइफ से, सब लोगों से। अच्छा बुरा जो किया ना खुद के लिए किया, अपने दम पर सबका स्टार्टअप खड़ा किया है मैंने, घर लिया है। लोग मना करेंगे, लोगों के मना करने से पीछे नहीं हटना, मना करने से पीछे यस। अगर आप एक बार उन लोगों के कहने पर पीछे नहीं हटे तो याद रखिएगा सफलता आपके लिए बाहें फैलाए खड़ी होगी। लोग मना करते हैं, करने तो क्या फर्क पड़ता है। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, IAS, बाकी तो नौकरी है। तुम्हारे पास कितने खोके? मेरे पास ना 2 खोके हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक। हाँ? क्या बात है सारा, तुम थक गई हो क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम IAS हो, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं। तो क्या हुआ? IAS का मतलब होता है आई एम सिंगल। सर ये मुझे किडनैप करना चाहता है। बेबी मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए इसने मेरा गलत फायदा उठा लिया। I'm so sorry बेबी। अच्छा है ना, एक अर्जुन, शोभा सिर्फ लड़कों को एक बार हंस तो दिया, एक ही जोक पे कितनी बार हंसूंगा? जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त? डोंट क्रॉस योर लिमिट, अदरवाइज आई विल क्रॉस माय लिमिट। अब हमको ही मत सोचेगा कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सिद्धांत रहता है। माय एटीट्यूड इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग अपॉन मी।